हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे और आपके लिए एक नया अपडेट है कि दुबई के लिए जॉब्स वगैरह आई हुई हैं। अगर आपको ट्राई करना है सिक्योरिटी के अंदर, सिक्योरिटी में जॉब आई हुई हैं दुबई के लिए और अबू धाबी के लिए, ठीक है। पीएसबीटी और सीरा दोनों के लिए हैं, आप जा सकते हैं। क्या बोलते हैं, जो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं वो अभी चंडीगढ़ में है, 12 तारीख को है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आपका, अगर अबू धाबी का नंबर चाहिए मेरा तो वो है +971 525138 375। ठीक है, ये मेरा अबू धाबी का नंबर है, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर इंडिया का नंबर चाहिए तो 9520948851। ये नहीं, सॉरी, ये वाला नंबर बंद हो गया है। 9520948859। ठीक है, ये नंबर मेरा अभी इंडिया का चल रहा है और अबू धाबी का नंबर मैंने आपको बता दिया है। +971 जरूर लगाएं ताकि वो जो है आपका जो कंट्री कोड होता है उसके थ्रू आप पकड़ लें। इंडिया का नंबर आपको पता है कि +91 लगता है। और अबू धाबी का जो नंबर रहेगा वो है +971525138 375। ये मेरा अबू धाबी का नंबर है। आप दोनों ही नंबर में से किसी भी नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको मैं मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इंडिया से जाना है तो आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवा देंगे। आपको इंटरव्यू के बाद फिर आपका जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाएगा। और जो पैसा लगता है उसमें 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक की है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है, कौन सी कंपनी आपका सिलेक्शन करती है उसके बाद फिर उसमें पैसा लगता है। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो आपका 2.5 से 3 लाख भी लेती है, वो आपको 70,000 की सैलरी देती है। और जो आपका 1.5 से 2 लाख लेती है वो आपको 45,000 की सैलरी देती है। जो आपका जो है 2 से 2.5 लाख लेती है वो आपका 45 से लेके 55,000 तक की सैलरी देती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप क्लीनर में जाना चाहते हैं तो क्लीनर के लिए आपकी सैलरी जो रहेगी वो आपकी 22 से 32,000 तक रहती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, आप क्लीनर में भी 32,000 से लेके, वो 22,000 से लेके 32,000 35,000 तक आपका जा सकता है। आप इजीली कमा सकते हैं। इसमें जो आपका खर्चा लगेगा वो खर्चा लगेगा आपका 70,000 से लेके 1 लाख रुपए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सी कंपनी का है। ठीक है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। जो खर्चा लगेगा वो खर्चा आपने बाद में देना है जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू कई बार वो जूम इंटरव्यू होते हैं, कई बार जो है वीडियो के थ्रू होते हैं, कई बार जो है फेस टू फेस होते हैं। जब सामने क्लाइंट होता है बैठा हुआ तो वो भी इंटरव्यू होता है, जब वीडियो के थ्रू इंटरव्यू होता है वो भी इंटरव्यू होता है। आपका जब वीज़ा लग जाएगा तो आपने पैसे देने हैं। ठीक है, 10 से 15 हज़ार आपका शायद अटेस्ट वगैरह के लगते हैं। 5 से 10 हज़ार आपका अटेस्ट के लगते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन आपकी अटेस्ट की ले जाती है उसमें आपका जो है 5 से 10 हज़ार लगता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर रहें और आपको जो है पता लगे कि हम किस तरीके से काम करते हैं। आपको अगर जाना है आप ट्राई कर सकते हैं, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अच्छी खासी सैलरी ले सकते हैं। आप अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप ऑफिस बॉय या क्लीनर में जा सकते हैं, जिसमें आपकी सैलरी 22,000 से लेके 35,000 तक की होती है। वो डिपेंड करता है। और उसके बाद फिर वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। और उसके बाद फिर आपका जो रहने का और आपका जो खाना होता है, खाना तो कई बार कंपनी देती है खुद और कई बार नहीं देती है। अगर कंपनी खाना देगी तो आपको वो फूड डिडक्शन के साथ पैसा देगी। अगर आपको खाना नहीं देगी तो आपको जो है पूरी सैलरी मिलेगी।
उसके बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन का और आपका एकोमोडेशन का कंपनी का होता है, वो हमेशा ही कंपनी का होता है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में जाएँगे तो आपको जो है, क्योंकि क्या होता है कि जाने-आने में भी खर्चा लगता है और रहने का भी खर्चा लगता है। तो वो सारा का सारा कंपनी खुद देती है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को बाहर जाने के लिए फिर मान लो आपकी सैलरी 1000 दिरहम 1200 दिरहम है, तो फिर आपका अगर जो है 400-500 खर्च हो जाएगा तो फ़ायदा कुछ नहीं है। तो कंपनी के पास खुद की अकोमोडेशंस होती हैं और खुद की ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो कंपनी खुद जो है अपने लोगों को जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ खुद अपने हिसाब से भेजती है उनको लोकेशन पे, ठीक है। और वो चाहे आप जो है आप अगर डॉक्टर्स में जा रहे हैं, डॉक्टर की उसमें जा रहे हैं तो भी, आप नर्स के उसमें जा रहे हैं तो भी, आप इंजीनियर हैं तो भी, आप अगर सिक्योरिटी में हैं तो भी, आप अगर शेफ़ हैं तो भी, आप अगर क्लीनर हैं तो भी, आप अगर ऑफ़िस बॉय हैं तो भी, ठीक है, आप अगर इंजीनियर हैं तो भी, आप मतलब कुछ भी काम करते हैं वहाँ पे, अगर आप यहाँ के थ्रू जाते हैं, ठीक है? तो अगर आप अपने थ्रू जा रहे हैं, मतलब यहाँ से पहले वीज़ा लेते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, उसके बाद आप वहाँ पे जाने के बाद अगर काम ढूँढ रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद फिर आपका एकोमोडेशन या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वाले कई बार आपको पूछते हैं, या जो है आपको खुद ही रखना पड़ता है। वो आपकी जॉब्स के ऊपर, सैलरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप और कई बार आपको जॉब मिलती भी नहीं है। ऐसा ना सोचें कि आप यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा के थ्रू जाएँगे, तो आपको जॉब मिल जाएँगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं लगता। आप जब यहाँ से जाओगे ना, तो वहाँ पे पता ही नहीं लगता है कि आपका क्या है वहाँ पे। ठीक है? आपका जो है जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिली, 1 महीना आपका खर्च हो गया, आपका पैसा जो लगेगा 1 महीने में, वो बहुत लगता है। ठीक है? तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपना 1.5 से 2 लाख रुपए बचा के अपना जो है 1 लाख रुपए में वहाँ जाने के बाद, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है भाई। वो आपका वो नहीं होता है कि आप जाओगे तो आपको जॉब की श्योरिटी मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कभी अगर पहले रह चुके हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि किस तरीके से वहाँ पे लोग रहते हैं, काम करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे हायरिंग चलती है। तो आप उस तरीके से अगर चलोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर जो है आप नए हो, तो नए में फिर रहने की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है, आपको ठीक से पता नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ़ एक कंपनी के लिए अगर जा रहे हो कि एक ही कंपनी में मैंने इंटरव्यू देना है, तो आप फिर बेवकूफ़ी कर रहे हो, फिर आप जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ, मैं जाऊँगा वहाँ पे 2-4 कंपनी में, 10 कंपनी में इंटरव्यू दूँगा, उतना मेरे पास पैसा है, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन किसी भी कंपनी में हो जाए। वो भी डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका नॉलेज कितना है, ठीक है? और आपका इंग्लिश कितना है, आपका स्किल कितना है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। फिर आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है। अगर आप सैलरी ले लोगे अच्छी खासी तो बुरा नहीं है, वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है ज़रिया, तो फिर 1 लाख रुपए दो, आप जो है आपको 25-30 हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। आप अगर 2 लाख दोगे तो फिर आपकी 50,000 सैलरी मिल जाएगी। आप 3 लाख दोगे, आपकी 70,000 सैलरी मिल जाएगी। इस तरीके से होता है, ठीक है? बाकी आपकी अपनी इच्छा होती है। ठीक है? हम लोग आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो और इज़िली जो है बिना टेंशन के जाओ, ठीक है? आपको वीज़ा मिल जाएगा, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आप जाओ, वहाँ जाने के बाद आपका पासपोर्ट लिया जाएगा, ठीक है? जिस कंपनी में आपका सिलेक्शन होता है, वो वहाँ की पॉलिसी होती है कि पासपोर्ट उन्हीं के पास रहता है, पासपोर्ट आपके पास कभी नहीं रहता है, ठीक है? तो आप जो है जाके एन्जॉय कर सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? 2 साल का टोल लगाओ, 2 साल के बाद फिर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपको वहाँ कंटिन्यू करना है, तो अगर आपका बिहेव अच्छा है, बर्ताव अच्छा है कंपनी के साथ, तो कंपनी वाले खुद पूछते हैं कि आपको अगर अपना वीज़ा एक्सटेंड कराना है, तो आप 2 साल और यहाँ पे लगा सकते हैं और 2 साल लगाने के बाद आप जो है, वहाँ पे आपका जो वीज़ा वगैरह की फ़ीस वगैरह वो लगती है, वो आपके सैलरी से डिडक्ट होती है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका जो है, वहाँ पे आप कंटिन्यू जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो भी आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं। हम सुधारने के लिए तैयार हैं अपनी वीडियोज़ वगैरह को, ठीक है? आपको जो है जितना अच्छा कंटेंट दे पाएँ उतना अच्छा कंटेंट हम देने की कोशिश करेंगे, ठीक है? थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।